आज टीवी9 आपको दिखाने जा रहा है चीन की चालबाजी का एक और सबूत। एलएसी पर चीन ने लगाया सर्विलांस टावर। भारत की जासूसी करने के लिए चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगाया अपना जासूसी टावर। चीन का ये कदम बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। चीन की इस चालबाजी का पर्दाफाश किया टीवी9 की टीम ने। हमारे कैमरे में कैद हुई एलएसी पर चीन की ये चाल। ईस्टर्न लद्दाख में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एलएसी को कनेक्ट करते हुए सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा है। भारत अपनी प्रगति की एक नई कहानी लिख रहा है और इसमें बीआरओ का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और इस वक्त मेरे साथ हिमांग प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर गौरव एस्कार की जुड़ रहे हैं। सर, आपका टीवी9 पर स्वागत है। सर, हमने पूरा देख के आए हैं, पूरा एलएसी और सारी रोडें। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो सर कितना आगे बढ़ गया है भारत? मैम, कनेक्टिविटी में चार चीज़ें होती हैं। एक है सड़कें, दूसरा सड़कों के साथ जाते हैं पुल, तीसरा ईस्टर्न लद्दाख में जो आज हो रहा है वो है टनल, और चौथा है एयर कनेक्टिविटी के लिए हेलीपैड और लैंडिंग स्ट्रिप। इन चारों चीज़ों में हिंदुस्तान और हमारा देश बहुत आगे प्रगति कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 3 या 4 साल में एक रिन्यूड विगर अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो वो और या फोकस ईस्टर्न लद्दाख में है। एंड जो सरकार है इसने बीआरओ को एम्पावर कर रखा है कि जितनी जल्दी हो सके हम लद्दाख को एक तरीके से छोटा कर पाएँ। जो नई सड़कें बने, जो पुरानी सड़कें हैं वो अपग्रेड हों, नए हवाई पट्टियाँ बने, नए टनल निकाले जाएं, जिससे कि आपको शायद विदित होगा लद्दाख में 6 महीने के लिए ये पूरे देश से अलग हो जाता है। जो अगर आप कहें हमारा जोजिला टनल है, शिंकुला टनल जो बीआरओ बना रहा है, इससे पूरे 12 महीने हिंदुस्तान के साथ लद्दाख जुड़ के रहेगा। ओके। सर, हमने लोकेशंस भी सब तरह की देखी। अगर हम सिर्फ 5 साल की बात करें या हम 2 साल की बात करें तो नंबर ऑफ रोड्स फॉर कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज कितना बना है सर? मैम, अगर आंकड़ों पे जाएं तो मेरे हिसाब से 250 से 300 किलोमीटर नई सड़कें सरकार ने मंजूरी दी है और ये अलग अलग विभिन्न प्रोसेस में हैं। कुछ पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कुछ पे काम ख़त्म होने वाला है और कुछ की प्लानिंग चल रही है। सर, बहुत सारी रोड्स की प्लानिंग चल रही है। उसमें एक प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है जिस तरह से एक नया रनवे बनने वाला है, एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर। उसको लेकर सर, ये जिस तरह से मीडिया में भी सर्कुलेट है वो खबर कि हो सकता है कि अगस्त तक बन जाए, उसको लेकर सर? मैम देखिए, कुछ भी अच्छी चीज़ बननी होती है तो थोड़ा उसमें समय ज़रूर लगता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 साल में तो ज़रूर हमारा यहाँ पे एएलजी है जो इंडियन एयरफोर्स बनवा रही है, बीआरओ उसको शेप दे रहा है, उस पर काम स्टार्ट हो गया। एंड मैं उम्मीद करता हूँ अगले साल अगर आप आएंगे तो हो सकता है आप अगर एयरफोर्स से बात करें तो आप वहीं लैंड कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। जिस तरीके से हम अक्सर जब चाइना की बात आती है तो 1962 का भी जिक्र साथ साथ आता है। सबको पता है कि उस समय अगर हम बात करें तो गुलामी की जंजीरों से भारत बाहर आया था और उस समय के हालात, उस समय की चीज़ें डिफरेंट थी। आज के हालात, आज की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। कनेक्टिविटी के लिहाज से सड़कें बहुत बन रही हैं, सारी चीज़ें हैं। तो सर, हम कह सकते हैं कि जो बॉर्डर की जो लोकेशन है वहाँ पर इस वक्त अगर हम एलएसी की ही अगर हम बात करते तो वहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी, हमारे जो ट्रूप्स की मूवमेंट है उसके लिए एक बहुत बड़ा काम किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहले टनल्स और इस तरह के ब्रिजेस नहीं थे कि जो हैवी टैंक्स हैं या BMPs हैं, हैवी गन्स हैं, इस तरह की चीज़ों को ले जाया जा सके। मैम बिल्कुल, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। ये मेरे ख्याल से पिछले 3 से 7-8 साल हुए होंगे जिस पे इतना तवज्जो ईस्टर्न लद्दाख पे दिया जा रहा है। और आप घूम के खुद आए हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। कुछ चीज़ें बन चुकी हैं, कुछ चीज़ें आकार ले रही हैं जो आपने खुद देखी होंगी। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर अगर आप 2 साल में वापस आएंगे तो आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको आप अपनी आँखों से देख सकते हैं।
आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीआरओ और चीफ इंजीनियर, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पूरा निर्माण कार्य जो है ईस्टर्न लद्दाख में और ईस्टर्न लद्दाख के जो बॉर्डर एरियाज है, खासतौर से एलएसी पर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम तरह के जो ब्रिजेज और टनल्स हैं उनका निर्माण किया जा रहा है और देश को एक ऐसी गति दी जा रही है जिससे ये कह सकते हैं कि भारत विश्व के पटल पर एक मजबूत स्थिति से और आगे उभरेगा।